नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। मैं लेकर आई हूँ आज आपके साथ कि आप 3 स्टेप को फॉलो करके, इन 3 मैजिकल स्टेप को फॉलो करके आप जितनी चाहें, जो आपका डिज़ायर अमाउंट है उसको कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये मैंने खुद किया है, मेरी ही एक एक्सपीरियंस, आप इसको समझ लीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया भी है और मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक मनी से जुड़कर सक्सेस स्टोरी आई थी, जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो मनी हीलिंग मैंने जो सीरीज़ लेकर आई थी आपके साथ, आपने वो देखा होगा, प्लेलिस्ट उसकी पड़ी हुई है। उसमें मैंने एक मनी हीलिंग मेडिटेशन करवाया है। वो मनी हीलिंग मेडिटेशन से उनका जो रुका हुआ पैसा है वो मैनिफेस्ट हो गया, वो उनको मिल गया। तो देखिए, ये चीज़ें काम करती हैं। इससे पहले आप में से कुछ चुनिंदा ऐसी आत्माएं होती हैं जो नेगेटिव कमेंट करती हैं, बोलती हैं कि इसको करने से तुम्हें 50 लाख मिल गया क्या, इसको करने से तुम्हें ये मिल गया क्या, इसको करने से। मैं यही बोलना चाहती हूँ उनसे कि थैंक यू सो मच, आप वीडियोस पर आते हैं, एटलीस्ट आप वीडियो को सुनते तो हैं, कुछ तो नॉलेज जाती है आपकी। बेशक आपका कमेंट मोटिव यही रहता है कि इस तरह के कमेंट करना, लेकिन टच वुड आप में से बहुत सारी, क्या मेरी पूरी फैमिली ही ऐसी है जो मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ही करती है और जिनको बिलीव है कि ये चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आपको बिलीव है ना कि मैनिफेस्टेशन से हम मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए तो काम करेगा। अगर आपको बिलीव नहीं है मैनिफेस्टेशन से मनी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, तो आपके लिए काम ही नहीं करेगा। लेकिन हाँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि आपको जो एक्शन है ना वो आपको लेने ही पड़ेंगे। कि ऐसा नहीं है कि विदाउट एक्शन आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम कर जाए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि मैंने क्या क्या फॉलो किया और आपको भी क्या क्या फॉलो करना है। आपको पहले ये क्लियर हो जाना है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने शायद अपने साथ ही मैंने ये टेस्ट किया। वैसे तो मैं इस तरह की चीज़ें करती नहीं हूँ, क्योंकि टच वुड मैं जो भी करती हूँ, मेरा जो भी काम है, जो भी है, जैसे कि यूट्यूब है, मैं यहाँ पर इस मोटिव से ही वीडियोस नहीं बनाती कि मुझे अर्न मिले। मैं इस मोटिव से वीडियो बनाती हूँ कि मेरे द्वारा आप लोगों को नॉलेज मिले, और मेरे द्वारा नहीं, मुझे तो भगवान ने चुना है उस चीज़ के लिए। मैं अपने आप को उस चीज़ का कर्ता मानती ही नहीं। इसीलिए मेरा एक मंत्र हर वीडियो को शुरू करने से पहले यही होता है कि ये मैं नहीं कर रही हूँ प्रभु, ये आप कर रहे हैं, आप बुलवा रहे हैं, आपका काम है, आपका वीडियो है, आप जाने कैसे बुलवाएंगे, आप बताइएगा लोगों तक ये कैसे जाएगा। तो जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना, वो चीज़ खुद ब खुद मेरे अंदर से निकलती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको प्योर इंटेंशन रखनी है। आपको लालच वाली फीलिंग नहीं रखनी, क्योंकि जो लालच वाली फीलिंग होती है ना, वो आपके अंदर ना एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती है। और जब आपकी लालच वाली फीलिंग सच हो जाती है तो उसके साथ ईगो आपको मिल जाता है। अगर आपको ईगो मिल गया, जहाँ पर अहम होता है वहाँ पर लक्ष्मी नहीं टिकती। इसीलिए बिना अहम से कि मैं करता हूँ, मैं ही कर रही हूँ, या मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो अपने अंदर से जो मैं की फीलिंग है वो निकाल दीजिएगा। आपके द्वारा वो करवाया जा रहा है, आपको सिर्फ यही फीलिंग रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, स्टेप जो होता है, वो होता है प्योर इंटेंशन। आपको प्योर इंटेंशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर सामने देखना, आज मैं थोड़ा अलग तरीके से वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझा पाऊँ कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं। ठीक है, ये मेरा मनी जर्नल है, इसमें मैं मनी से जुड़कर अपनी चीज़ें फॉलो करती हूँ। जो भी चीज़ें मैं करती हूँ मनी से जुड़कर मैं इसमें करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जो आपको बताई है वो है आपका इंटेंशन। ठीक है, आपकी प्योरिटी, आपका प्योर इंटेंशन, ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ जो आप मनी होगी ना, वो मैनिफेस्टेशन की जर्नी आगे स्टार्ट होगी। अब आपको ये सोचना है कि आपको एक महीने में या आने वाले महीने में, जैसे कि आने वाला महीना जून, आने वाले महीने में जो भी आप काम करते हैं,
जो भी आप बिज़नेस करते हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको कितनी ग्रोथ चाहिए, ये मैंने सोचा था। और मैंने इसको जब सोचा ना, तो वहाँ से मेरी जो चीज़ें थी ना बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि देखिए, जब आप सोच लेते हैं ना, वैसी वैसी चीज़ें, वैसी वैसी आपके सामने परिस्थितियाँ आने लग जाती हैं। ये बात मैं भी नहीं कह रही हूँ, ये बात जाने कितने लोगों ने कही है। आपको जाने कितने वीडियोस में, कितने मनोवैज्ञानिकों ने ये बात कही है, कितने जिन्होंने बुक्स लिखी हैं उन सभी ने कही है। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल जो गुरु हैं, जो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो भी यही बात बोलते हैं कि जो चीज़ चाहिए वही सोचो, और जो सोचोगे वही आपको मिलेगा, और तुम वही बनते चले जाओगे। और यही बात बेकी शिवानी दीदी बोलती हैं, और यही बात श्री कृष्ण ने कही है। तो देखिए, तीनों चारों तरफ से लॉ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, चारों तरफ से आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, यही कि थिंक पॉजिटिव। जो आप चाहते हो वही चीज़, वही आपको सोचना है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो थिंकिंग है ना, वो क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, आपको इतनी ग्रोथ चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये सोचा था, मुझे आने वाले महीने में मुझे अपने चैनल पर इतनी ग्रोथ चाहिए। अब वो चाहिए वाली फीलिंग थी ना, फिर मेरी वहाँ से शुरुआत होती है। मैंने अमाउंट भी लिख दिया था, मतलब मैंने पर्टिकुलर अमाउंट, मुझे कितना इस वाले महीने में अर्न करना है वो भी मैंने लिखा। तो जैसे कि मान लीजिए आप ना आने वाले महीने में चाहते हो कि आप 30,000 रुपीज़ कमाएं और आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, ठीक है। तो आपको एक अच्छी सी पॉजिटिव एक अफर्मेशन रेडी करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन रेडी करेंगे, वो भी प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहली चीज़ आपकी प्योरिटी, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली, आपको एक अच्छी सी पॉजिटिव सी अफर्मेशन रेडी करनी है मनी से जुड़कर। अब इसी में कुछ पैसों से जुड़कर पॉजिटिव सी अफर्मेशन मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है। ये एक अफर्मेशन काफ़ी है। आई रिस्पेक्ट मनी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आपकी जब एक अफर्मेशन रेडी हो जाए, ये वाली जो अलग है कि आपको कितना पर्टिकुलर चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे आने वाले महीने में मैं चाहती हूँ मेरे 80,000 फैमिली मेम्बर हो जाए और कम से कम इतनी मेरी ग्रोथ हो जाए, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख दूँगी इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है, जब आपने अफर्मेशन रेडी कर ली एंड देन उसके बाद जो स्टेप आता है, थर्ड स्टेप जिसको हम बोल सकते हैं, वो होता है मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। अब आपको विजुअलाइज करना है। कैसे करना है? ये जो आपने अफर्मेशन बनाई है अपने लिए, और ये एक अफर्मेशन डेली आपको कम से कम 40 डेज़ या एक महीने, जब तक आपको रिजल्ट ना मिले, ठीक है, एक महीने तक, 21 डेज़ आप ले सकते हैं। मैंने जो लिखा है वो मैंने 21 डेज़ तक लिखा था। आपको उस अफर्मेशन को कम से कम 10 टाइम रिपीटेड वे में लिखना है। अगर आप 10 बार लिख नहीं सकते इस अफर्मेशन को, तो आप डेली इस अफर्मेशन को अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ज़रूर लिखेंगे, और साथ ही साथ लिखने के बाद में आप विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे कि थैंक यू भगवान जी, मेरी लाइफ में पैसा बारिश के जैसे आ रहा है। अब बारिश के जैसे ऐसा मत करना कि रियलिटी में कॉइन्स की बारिश हो रही है। बारिश के जैसे का मतलब आप ये देखना कि आपका जो काम है ना, वो अच्छे से चल रहा है, आप पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, आपको वक्त ही वक्त मिलता जा रहा है। आपको ये विजुअलाइजेशन करना है, एक पिक्चर चलानी है माइंड में, ठीक है। और फिर देखो कि आपको उतनी ही दुगनी रफ्तार से आपकी अर्निंग भी हो रही है, हर दिन आपकी ग्रोथ होती जा रही है। और फिर आप फील करो उस चीज़ को पाने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो। आपको इतनी अमाउंट आपको मिल गया है कि आपको कैसा फील हो रहा है।
आप फील करो उस चीज़ को, आप उस चीज़ का एहसास करोगे तो आपको वो चीज़ फील होने लग जाएगी। आप इसे कब करेंगे? आप इसको मॉर्निंग के टाइम करेंगे। सबसे बेस्ट टाइम विजुअलाइजेशन का मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, उठने के तुरंत बाद। आप चाहें बेड पर बैठे बैठे करें। अफर्मेशन चाहे आप रात को लिख लें, ठीक है। अफर्मेशन आप चाहे रात को लिख लें अपने ग्रैटिट्यूड में, और जो आपका विजुअलाइजेशन है वो आप मॉर्निंग में कर लें। और मॉर्निंग में करें तो फील करें ऐसी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं। आप अपने एक्शंस को भी देखें कि आप इस तरह के एक्शन ले रहे हैं। जब मैंने किया तब मैंने देखा कि मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो डाल रही हूँ, लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी नॉलेज पसंद आ रही है, मैं नॉलेज गेन करती जा रही हूँ, मैं और भी ज़्यादा हर दिन सीख रही हूँ, मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी पर आगे बढ़ती जा रही हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सोचनी शुरू कर दी। और इसके सबसे लास्ट में जो पॉइंट आता है वो ये कि आपको थिंक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको लाख प्रॉब्लम आ जाए, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। लाख आपके सामने नेगेटिव चीज़ें होने लग जाएं, लेकिन आपको पॉजिटिव ही रहना है। आप इस चीज़ को फॉलो करके देख लो, जो आप सोचोगे, जो आप फील करोगे, वही आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। तो ये 3 स्टेप थे जिनकी मैं बात कर रही थी, और एग्जैक्टली मैंने इस चीज़ को फॉलो करके जितना मैंने अमाउंट चाहा था जिस मंथ में, मैंने एग्जैक्टली वही मैनिफेस्ट किया। और मैं शॉक्ड भी हो गई थी कि ये चीज़ें कितनी मैजिकल तरीके से काम करती हैं अगर हम इन पर पूरी शिद्दत के साथ काम करें, तो पूरे बिलीव के साथ काम करें। कि आप ये सोचें कि जो आप लिख रहे हैं, आप जो फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ 110% होगी ही होगी। तो ये चीज़ आपको भी सोचनी है, आपको भी फील करनी है। तो ये था आज का वीडियो, और कैसा लगा मेरा वीडियो आपको वो ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा कॉन्सेप्ट मेरा सिखाने का। थैंक यू सो मच, और गॉड ब्लेस यू आप सभी को कि आप जो चाहें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।